नमस्कार साथियों। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश हरियाणवी आज आपको एक केस पर जो है कुंडली पर विश्लेषण करके पता लगाएंगे कि कैसे घटनाएं कैसे हुई और कैसे क्या परिवर्तन जीवन में व्यक्ति के आया। ये एक जातक की कुंडली है, आदमी की कुंडली है। इसको वर्तमान में जो है शनि में बृहस्पति चल रहा है। शनि खत्म होने वाला है और केंद्र राव साहब के अनुसार किसी भी दशा की आखिरी दशा और आरंभिक दशा दशा छिद्र होती है। वो जीवन में मूलभूत परिवर्तन कर देती है। पिछला सब कुछ खत्म हो जाता है, आगे नई प्लानिंग चलती है। साथियों, इस जातक के साथ क्या हुआ कि दशा छिद्र के अंदर इसके गैस एजेंसी थी। तो उस जहाँ गैस एजेंसी थी उस स्टेट में जो है गैस पाइपलाइन बिछ गई और गैस एजेंसी का धंधा बंद हो गया। लोगों ने गैस एजेंसी के पाइपलाइनों से कनेक्शन ले लिया और सिलेंडर का धंधा बंद हो गया। तो दशा क्षेत्र के अंदर ये भयंकर लॉस हुआ और उसका धंधा कारोबार जो बहुत अच्छा कमाता था गैस एजेंसी से, जो पिता को मिली हुई थी, वो उत्तराधिकार में उसको मिली थी, तो वो बंद हो गई। ये सबसे बड़ा झटका था। सारा धंधा बंद हो गया, कामकाज बिल्कुल बंद हो गया, हाथ पे हाथ धर के बैठ गया व्यक्ति। ये दशा छिद्र में हुआ। शनि में बृहस्पति लास्ट दशा थी, इसलिए ये दशा छिद्र ऐसा करता है। इस दशा छिद्र के अंदर ही क्या हुआ कि इसकी छोटी बहन थी एक। वो छोटी बहन जवानी के टाइम में किसी के साथ भग गई थी और शादी कर ली थी। तो पिता ने उसको कभी नहीं बुलाया अपने घर पे। तो पिता के मरने के बाद छोटी बहन जो है बड़े भाई के कहने से छोटे भाई पे, इस व्यक्ति जातक पे प्रॉपर्टी विवाद का मुकदमा कर दिया, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का। अब प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने का कर दिया तो बड़ा भाई थोड़े दिनों बाद बड़े भाई का देहांत हो गया। बड़े भाई का देहांत क्यों हो गया? क्योंकि शनि मंगल की युक्ति बनती है। शनि बुध और शनि का एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है। इसलिए शनि जो है मंगल के पास आ गया। बुध शनि के परिवर्तन से शनि मंगल के पास आ गया और दोनों की अवस्थाओं में एक ही जिंदा रहता है। शनि मंगल में से तो बड़ा भाई जिंदा रहता है, छोटा भाई तो क्योंकि सूर्य के सांध्य में मंगल को पावर मिला हुआ है और सूर्य ने शनि को जो है शनि ने प्रताड़ित किया सूर्य को और शनि को, और मंगल ने भी शनि को प्रताड़ित किया, इसलिए बड़ा भाई मृत्यु हो गई। वो बहन को बहका के चला गया कि इसे प्रॉपर्टी लेनी है पिता की दी हुई। अब प्रॉपर्टी विवाद हो गया, कोर्ट में केस चला गया और इसने जो कारोबार करता था और करने की सोची तो इसने गोदाम पे लोन उठा रखा था। वो लोन ले रहा था, काम कर रहा था थोड़ा छोटा मोटा। तो उन्होंने बैंक को इसकी बहन के पति ने जो है बैंक को भी लिख दिया और बैंक वालों ने भी तो लोन देना वही स्टॉप कर दिया। तो दशा छिद्र ने ये सब कुछ किया। अब प्रॉपर्टी का विवाद क्यों आया? जैमिनी ज्योतिष में मात्र कारक शनि मंगल है। जैमिनी ज्योतिष में मात्र कारक मंगल है और मंगल वैसे भी संपत्ति का कारक होता है। तो मात्र कारक मंगल शनि के पास आ गया, क्योंकि शनि जो है शनि बुध के एक्सचेंज की वजह से शनि मंगल के पास आ गया। और छठा लॉर्ड मंगल जो है चौथे में आ गया, कुंभ राशि में, शत्रु राशि में, तो भी प्रॉपर्टी विवाद हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी बहन के केस के अंदर फंस गई। मकान, दुकान और गोदाम सब। अब सवाल ये है कि बंटवारा बैठ के करना चाहते हैं, लेकिन बंटवारा वो बैठ के करना नहीं चाहते। वो अपने मर्जी से, बहन जो है उसका बहने जो है अपनी मर्जी से संपत्ति लेना चाहता है और वो उससे तैयार नहीं है। दोनों में भयंकर विवाद है। अगर हम नाड़ी से देखें तो नाड़ी में मंगल संपत्ति कारक होता है। मंगल से चौथा घर संपत्ति का मालिक होता है। नाड़ी में कुंडली को घुमा के भी देखते हैं, कारक को ऊपर लेते हैं, लगन मान लेते हैं और उससे क्या देखना है? चौथा घर। अगर चौथा घर देखना है संपत्ति का तो मंगल से चौथा घर वृषभ राशि पड़ती है और वृषभ राशि का शुक्र जो है केतु के साथ द्वादश भाव में है। तो ये संपत्ति की हानि दर्शाता है। ये संपत्ति की हानि दर्शाता है। इसी तरह अगर मान लो किसी को, अगर ये लड़का लड़की होती मान लो,
तो मंगल से फिर पति देखते हैं नाड़ी के अंदर। तो पति को मंगल को लगन मान करके सेवंथ हाउस को देखते हैं, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है, उससे पति की पोजीशन पता लगती। तो नाड़ी में ये देखने का तरीका भी है। तो जैमिनी ज्योतिष के अंदर मातृकारक मंगल है, और नाड़ी के अंदर मंगल मंगल से चौथा वृषभ राशि पड़ती है, और वृषभ राशि का मालिक शुक्र 12वें भाव में चलेगा केतु के साथ। तो ये संपत्ति की, स्थायी संपत्ति की, पेरेंटल प्रॉपर्टी की हानि दर्शाता है, द्वादश भाव में जाना। अब जो है तो इस तरह से संपत्ति और दशा छिद्र किस प्रकार का संकट लाके खड़ा कर देता है आदमी के सामने, ये एक उदाहरण है। और ये व्यक्ति अब कुछ नया कारोबार करने की सोच रहा है, प्लानिंग बना रहा है, लेकिन प्लानिंग जब पूरी हो, जब वो संपत्ति का विवाद सुलझे, तो इसी उलझन में वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है, और घर घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है। तो साथियों, मैंने बताया कि किस तरह से बुध के और शनि का एक्सचेंज होने की वजह से मंगल के पास आ गया शनि, और मंगल के पास आने से शनि मंगल से खराब हो गया, और शनि सूर्य से भी खराब हो गया, इसलिए बड़ा भाई मर भी गया। ठीक है। और बहन से शनि चौथे घर का मालिक है, और मंगल छठे घर का मालिक है, तो संपत्ति विवाद हो गया। और ज्ञाति कारक बुध जो है जैमिनी ज्योतिष में, वो भी मंगल के साथ है। ज्ञाति कारक जो बुध है वो मंगल के साथ है। तो वो अगर किसी भी कारक के साथ में, चर कारक के साथ में या स्थिर कारक के साथ में अगर ज्ञाति कारक साथ होता है, तो उस चीज में विवाद हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो ज्ञाति कारक बुध जो है मंगल के साथ होने से, मंगल संपत्ति कारक है, संपत्ति में विवाद हो गया। तो इस तरह से साथियों, दो तीन चार तरीके से पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, केपी, लाल किताब सब लगा के आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि जन्म पत्री में क्या गड़बड़ी है। अभी फिलहाल कोई धंधा नहीं है इसके पास, क्योंकि गैस लाइन पिस गई, लोगों ने पाइपलाइन से कनेक्शन ले लिए, और गैस एजेंसी बंद हो गई, सिलेंडर बंद हो गए, और वो अभी नया कुछ करने की सोच रहा है, प्लानिंग बना रहा है, लेकिन जब तक बहने और बहन के बीच में समझौता नहीं हो जाता संपत्ति का, तब तक कोई आगे कदम नहीं रख सकता। तो अभी वेट एंड वॉच कर रहा है। बुध में बुध, ये भी दशा छिद्र है, ये भी खराब जाएगा, क्योंकि बुध में बुध दशा छिद्र भी कोई अच्छा नहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि बुध में बुध बुध अष्टमेश है और एकादशेश है, और 11वें से बुध जो है छठा है, तो ये भी कोई बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है। सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, तो बुध में बुध भी अच्छा नहीं जाएगा। बुध में केतु जो है फिर भी थोड़ा रिलीफ देगा। केतु तीसरे स्थान पे है, पराक्रम में है, शुक्र के साथ है, तो ये रिलीफ मिल सकता है इसको यहाँ पे थोड़ा। और नाड़ी ज्योतिष में अभी शनि जो है मंगल के ऊपर से, शनि के ऊपर से, सूर्य के ऊपर से जा रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। और केतु के ऊपर से जब गया था, तब से ही गैस एजेंसी का धंधा बंद हो गया था। जब कर्मकारक शनि, जब ट्रांजिट का केतु आया था, ट्रांजिट का शनि नेटल केतु पे आया था, तभी गैस एजेंसी का धंधा बंद हो गया था, और संपत्ति का विवाद चालू हो गया था। तो इस तरह से ट्रांजिट का शनि भी इस बात को शो कर रहा था कि धंधा बंद होने वाला है। केतु के ऊपर से शनि निकलता है, कर्मकारक शनि, तो कर्म खत्म हो जाते हैं। केतु उनका एंड कर देता है, केतु एंड है, तो एंड कर देता है। और ये फिर इस कुंभ राशि में आया, तो वहां मंगल मिला, शनि मिला, सूर्य मिला, वो भी गड़बड़ है शनि के ऊपर, शनि का ट्रांजिट इनके ऊपर, तो ये भी गड़बड़ रही। मीन में जाकर के कुछ रिलीफ मिल सकता है, मीन राशि में जब शनि आएगा तो वहां जाके कुछ रिलीफ मिलेगा, इससे पहले कोई रिलीफ की संभावना नहीं है। राहु जो है, राहु खुद जो है मीन राशि में है, और केतु शनि के बृहस्पति के साथ है। तो अभी तो भगवान के भजन के अलावा कुछ आ नहीं है इनके पास, क्योंकि शनि बृहस्पति के साथ केतु होता है, तो ईश्वर ईश्वर की शरण में जाता है व्यक्ति, भगवान से हेल्प मांगता है इस ड्यूरेशन में। जब ट्रांजिट का केतु जो है शनि या बृहस्पति के ऊपर से जाता है, तो व्यक्ति जो है ईश्वर की भक्ति ज्यादा करता है, ईश्वर से हेल्प मांगता रहता है। और या केतु के ऊपर से शनि जाए या बृहस्पति जाए, तो भी आदमी जो है भगवान से हेल्प मांगता रहता है, और सहायता की भीख मांगता रहता है। तो ये है। अब बृहस्पति यहाँ पे वृषभ राशि का चल रहा है। बृहस्पति हालांकि शनि केतु के ट्रायंगल में है, शनि बृहस्पति के ट्रायंगल में है, लेकिन इधर केतु के भी ट्रायंगल में है, इसलिए बृहस्पति भी न्यूट्रल हो गया। ट्रांजिट का बृहस्पति भी न्यूट्रल हो गया, क्योंकि केतु के ट्रायंगल में है। अगर शनि बृहस्पति को प्रॉफिट दे सकता था, अगर केतु ट्रायंगल में नहीं होता, तो इस वजह से इसको ये भयंकर रूप से परेशानी आ गई। और अगर देखें, अगर हम देखें, चंद्रमा से अष्टम में मकर का शनि आया था ट्रांजिट का,
तो साथियों 6, 8, 12 में अगर ट्रांजिट का शनि चंद्रमा से आता है या लगन से आता है तो भी भयंकर संकट जीवन में खड़ा हो जाता है। तो बहुत सी परिस्थितियां एक साथ बन गई। यानी जन्म कुंडली में आप एक ही तरीके से नहीं देखें, सब तरीके से देख लें तो आपको संकट का तुरंत आभास हो जाएगा कि व्यक्ति पे संकट आया है। तो वो चंद्रमा से अष्टम का शनि जब चला, तो अष्टम का चंद्रमा से या लगन से अगर अष्टम का शनि हो तो वो भी भयंकर रूप से खराब जाता है, विशेषकर चंद्रमा से और लगन से। इसी से देखते हैं। और लगन से तो मैंने आपको बता ही दिया कि शनि कहाँ था, केतु के ऊपर से जा रहा था। और केतु के ऊपर से जा रहा था। और शनि ट्रांजिट का शनि केतु के ऊपर जा रहा था, तब धंधा बंद हो गया, खराब हो गया। और केस भी बहन ने केस कर दिया। तो कुल मिला के कहानियां 3, 4 तरीके से एक जगह मिल गई। पाराशर से, जेमिनी से, नाड़ी से, लाल किताब से, केपी से। तो सारी ये बातें शो करती है कि समय खराब है। जब तक दशा चल चलेगा तब तक समय पूर्ण खराब है। थोड़ा रिलीफ मीन में शनि आएगा जब मिल सकता है, थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि दशा चित्र तो बराबर रहेगा। विषोत्तरी महादशा का फल विशेष माना जाता है। ठीक है साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।